एक और कथा आती है। एक बार भोलेनाथ अक्षय वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। पार्वती मैया आई पीछे से आकर के हाथ रख दिया, बाबा बताओ कौन? अब बताओ पूरे कैलाश में किसकी ताकत है जो बाबा के नेत्र पर जाकर के हाथ रख के पूछे कि कौन? बाबा ने कहा पार्वती तुम ही हो ना। पर जब हाथ रखा तो पार्वती के हस्त का स्पर्श पाते ही बाबा के आंखों के नीचे से पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी और उससे एक दैत्य प्रकट हुआ, एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम शिवजी ने अंधकासुर रखा, क्योंकि वो अंधा प्रकट हुआ। क्योंकि हाथ रखे थे, अंधा बालक प्रकट हो गया, नाम अंधकासुर रख दिया। अब उसी वक्त हिरण्याक्ष नाम का दैत्य, बोलो हर हर, हिरण्याक्ष नाम का दैत्य शिवजी से पुत्र प्राप्ति के लिए आराधन कर रहा था। भोलेनाथ ने सोचा कहां पुत्र प्राप्ति के लिए आराधन करता है, एक काम कर ये पुत्र तू ही रख ले। अंधकासुर को दे दिया, हिरण्याक्ष को, और दैत्यों के साथ पालन पोषण हुआ अंधकासुर का। तो प्रवृत्ति कैसी हो गई? कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत। था तो शिव का अंश, पर दैत्यों के मध्य रहा तो पापी बनकर के प्रकट हो गया। और जैसे ही पापी बनकर के प्रकट हुआ तो पूरे देवलोक पर इसने अपना आधिपत्य जमाने की इच्छा से ब्रह्मा की तपस्या करी और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ब्रह्मा जी सबसे पहले तो मुझे देखने की दृष्टि प्रदान करो और सुंदर सा रूप प्रदान करो। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा और मांग, क्या चाहता है? अंधकासुर कहने लगा दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरी कभी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो कभी मरे ना। और कुछ मांग। तो इसने अपनी बुद्धि लगाई और सोचा कि हमने जब से जन्म लिया तब से पिता को ही देखा, मां को तो देखा ही नहीं। अब इसे तो पता ही नहीं कि इसकी मैया कौन है। इसने वरदान मांग लिया कि हमारी मृत्यु हो तो तब हो जब हम अपनी मां के प्रति मन में बुरा विचार ले आए, हमारे पापों का अंत हो तो तब हो, या हम परास्त हो तो तब हो जब हमारे मन में हमारी मां के प्रति बुरे विचार आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब इसने सोचा हमने तो जन्म से लेकर आज तक अपनी मां को नहीं देखा, हमारी मैया तो है ही नहीं। और ऐसा जान करके बड़ा अभिमानी हो गया, देवताओं को परेशान करने लगा। और देवता आज अंधकासुर के आतंक से त्रस्त होकर के बाबा महादेव के पास पहुंचे, बाबा रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो, समय आएगा तो अंधकासुर का अंत जरूर होगा। और इधर अंधकासुर ने अपने राज्य में बैठे बैठे अपने असुरों से कहा जाओ जाकर के देख के आओ इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर स्त्री कौन है। जो सबसे सुंदर होगी हम उससे विवाह करेंगे, जो सबसे दिखने में सुंदर होगी हम उससे विवाह करेंगे। इसके सारे गण पूरे ब्रह्मांड का चक्र लगाने लगे पर कोई सुंदर स्त्री नजर नहीं आई। पर आते आते जैसे ही कैलाश पर देखा अंधकासुर के गणों ने तो पार्वती अम्बा को देखते ही, त्रिपुर सुंदरी भगवती पार्वती अम्बा को देखते ही मोहित हो गए। आते ही कह दिया हे अंधकासुर महाराज, इस पूरी सृष्टि में यदि सबसे सुंदर कोई है तो वो कैलाश पर है, शिवजी की पत्नी है। अंधकासुर ने सोचा कि चाहे कोई हो हम विवाह करेंगे तो उससे जो इस सृष्टि में सबसे सुंदर हो, अब चाहे वो महादेव की पत्नी ही क्यों ना हो। और ऐसा सोच करके अंधकासुर पहुंचा कैलाश पर पार्वती मैया को प्राप्त करने के लिए। और जैसे ही पार्वती मैया का स्पर्श करने के लिए पहुंचा, बाबा भूतनाथ ने देख लिया और त्रिशूल उठाया, त्रिशूल की नोक पर इसको लटका दिया। महाराज बोलो हर हर महादेव। त्रिशूल की नोक पर अंधकासुर को लटकाया। 13,000 दिव्य वर्षों तक ये अंधकासुर उस त्रिशूल की नोक पर लटका रहा पर मरा नहीं। कितने? 13,000 दिव्य वर्ष तक लटका रहा। देवताओं ने एक दिन पूछा बाबा मरता क्यों नहीं है? अरे आपके सामने तो कोई नहीं दिख सकता, फिर ये क्यों नहीं मरा? तब बाबा भोलेनाथ ने बताया ये अंधकासुर कोई और दैत्य नहीं है, हमारा ही अंश है। और चूंकि शिव का अंश है इसलिए मरा नहीं। अंधकासुर हमारे ही द्वारा प्रकट भया है। देवताओं ने पूछा कैसे? तब सारा वृत्तांत सुनाया। लटका लटका ये अंधकासुर भी सारी बात सुन रहा था। मन में प्रायश्चित का भाव आया। देवताओं ने भी प्रार्थना करी बाबा जब ऐसी बात है तो इसको छोड़ दीजिए।
बाबा भोलेनाथ ने उसको उतारा और जैसे ही उतारा अंधकासुर को मन में बड़ा दुख हुआ। अरे मैं शिव का पुत्र होकर के इतना बड़ा पापी हो गया, देवद्रोही हो गया। मन में पश्चाताप आया। बाबा भोलेनाथ ने अंधकासुर को भी अपना गण बना करके प्रकट कर लिया। बोले महादेव भगवान जय हो।